तो पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस ही प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस मॉडल ही सेट नहीं है, यानी कि जो धंधा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर वो ही प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, कैसे कैश फ्लो की मास्टरी होगी। तो मैं आपको ना एक फाइनेंशियल टेस्टर दिखाने वाला हूं, आपको मैं एक ऐसा टेस्टर दिखाने वाला हूं, जैसे बिजली के अंदर हम वो टेस्टर को लगाते हैं और लाल बत्ती जगी, लाल बत्ती जगी तो पता लगा कि हाँ भी यहाँ पे करंट है। तो मैं आपको वो वाला टेस्टर दिखाता हूं कि अपने बिजनेस मॉडल को इस टेस्टर में डाल के देखना, तो पता लगेगा कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, कैश रिच है भी कि नहीं। आर यू इंटरेस्टेड, आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो। कुछ लोग इंटरेस्टेड है, बाकी इंटरेस्टेड नहीं है, चलो छोड़ो, मैं रहने देता हूं। इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, ओके, उस टेस्टर को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। यस, यू आर इंटरेस्टेड। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन लेट मी गिव इट टू यू। सो ऑल द पीपल वेरी मच इंटरेस्टेड, कुमार जी आई एम सुपर इंटरेस्टेड along with you। तो ये देखो, मैंने मेहनत करके आपके लिए ये लेकर आया हूं दी ओनली थिंग जो कि एक प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना सकता है, जिसने हाथ से काम किया हो वही बना सकता है। और ये देखिए, this one is the tester in front of you। can you see in front of you there is a beautiful screen, green color and white color, there are certain numbers in front of you, you are looking at those number। अब ये सारे आपको नंबर नजर आ रहे हैं। मैं आपको इस फाइनेंशियल टेस्टर को एक्सप्लेन करता हूं, देखिए कैसे क्या करना है। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपका जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो आप सारे। यस, आप अकाउंटेंट हो कंपनी के अंदर, कंपनी बिजनेस कर रही है, वेरी गुड। ये देखो, आपकी कंपनी का किसी भी डेट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आता ही है। टैली खोलोगे तो आ जाएगा, बिजी खोलोगे तो आ जाएगा, कुछ भी खोलोगे तो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर देखो इसको ऐसे कर देता हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, येलो कर दिया, बैलेंस शीट मैंने येलो कर दिया, ओके, बैलेंस शीट मैंने येलो कर दिया, ओके, कैश फ्लो मैंने येलो कर दिया। इसका मतलब है कि ये तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके बिजनेस में से निकल के आ जाती है। अब आप कुछ सेल कर रहे हो, मान लो पिछले महीने आपने 98,70,000 रुपए की सेल की, उसके ऊपर 78 लाख की टीवीसी थी और 19 लाख का जीपी था, 18 लाख के खर्चे किए तो 1,44,000 का प्रॉफिट आ गया। चलो, आपने बिजनेस में 1,22,00,000 लगा रखे हैं, प्रॉफिट आपका 1,44,000 का है, लोन आपने 1,90,00,000 का लिया, अब लोगों को देने हैं 39,48,000। आपके बिजनेस के एसेट है 1 करोड़ के, इन्वेस्टमेंट है 20 लाख की, लोगों से लेना है 1,97,00,000 रुपए, इन्वेंट्री है 78 लाख की और बैंकों की ओडीसीसी चल रही है 43 लाख रुपए की। चलो, पैसे आपके पास शुरू में थे नहीं, कस्टमर से 98,70,000 आ गए, आपने 40 लाख और डाल दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, आउटफ्लो कर दिया, बैलेंस रह गया आपका 43 लाख का। यानी कि ये वाली सारी फिगर तो आपकी एक्चुअल फिगर है, ये सारी फिगर तो आपकी एक्चुअल फिगर है। आर यू एबल टू लिसन टू मी? ये सारी की सारी फिगर आपकी एक्चुअल फिगर है। अब ये जो मैंने येलो कर दिया, ये सारी की सारी आपकी एक्चुअल फिगर हैं, यानी कि ये फिगर्स वो हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रेडीली अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी आपके रेडीली अवेलेबल हैं। आपने कहा मैं शीट को थोड़ा जूम कर दूं, ये लो जी, जूम जूम और जूम, ये लो मैंने जूम कर दिया, बड़े वाला जूम कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जूम कर दिया। तो अब आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की ये फिगर तो वो है जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अब मैंने क्या दे रहा हूं आपको, फाइनेंशियल टेस्टर दे रहा हूं। फाइनेंशियल टेस्टर के अंदर क्या प्लान है, क्या एक्चुअल है, क्या वेरिएशन है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या प्लान है, क्या एक्चुअल है, क्या वेरिएशन है। और ये आपने अभी तक मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अभी तक तो यही होता था ना, वो थकी थकी सी फिगर आपके पास आ जाती थी, पी एंड एल बैलेंस शीट की फिगर आगे देख के समझ ही नहीं आता, 98 लाख की सेल, अब करूं क्या इसका मैं, इससे मतलब क्या है, इसका समझ क्या आता है, इसके ऊपर मैं ऐसा कौन सा टेस्टर लगाऊं जिसकी वजह मुझे पता लगे कि मेरा बिजनेस जो है वो बढ़िया भी है कि नहीं है। तो दैट वे आई रियली वांट टू नो, तो इसके ऊपर टेस्टर लगाऊं। अब मैं आपके साथ मिलके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के ऊपर वो टेस्टर लगाने वाला हूं जिसका नाम कहते हैं फाइनेंशियल टेस्ट। लो जी, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आई एम मेकिंग इट अ लिटिल लार्ज सो दैट कि आपको बड़ा क्लियरली नजर आना शुरू हो जाए।
ओके, इज दिस गुड? ठीक है, तो यहां पर मैंने कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी को एक्सप्लेन किया। कॉलम नंबर ए और बी को एक्सप्लेन करने के बाद आपको बड़ा क्लियरली नजर आ गया कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है। ये एक महीने की है। सितंबर के महीने में आपने 98,70,000 की सेल की थी, जिसके ऊपर जीपी किया था 19,74,000 रुपए का, खर्ची 18 लाख के थे और 1,44,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया आपके बिजनेस के अंदर। अब मैंने क्या किया, फाइनेंशियल टेस्टर के अंदर यहां पर मैंने फिगर्स लिखी हैं प्लान। प्लान मतलब कि आइडियल, आइडियल यानी कि होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए। अब किसी को कितना होना चाहिए, कॉमन पैमाने के ऊपर होना चाहिए, तो मैंने हर किसी चीज को कन्वर्ट कर दिया हंड्रेड्स के अंदर, 100 में। 100 में से कितने नंबर, जैसे बच्चे के नंबर आते हैं ना, मेरे 33% नंबर आ गए, पास हो गया। मेरे 30% नंबर आ गए, फेल हो गया। मेरे 97% नंबर आ गए, तो वेरी गुड। मेरे 99 आ गए, वेरी गुड। तो खेल किस में से है, 100 में से खेल है। तो अगर मेरी सेल 100 की है, तो ये मैं टेस्टर आपको दे रहा हूं, आपके बिजनेस का मॉडल ये कहता है कि अगर सेल 100 की है तो उसमें 60 रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट होगी। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस मटेरियल को बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, वो टीवीसी हो गया। इसके अलावा अगर आप सर्विस के अंदर हैं, तो जो सैलरी है ना, सैलरी, उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट समझ लो। यानी कि जितने एम्प्लॉय आपने रखे हुए हैं जो कि आपके ऑपरेशंस को देखते हैं, अच्छा सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पीएन नहीं, जो भी आपने पर्सन रखे हैं, अगर आप सर्विस सेगमेंट के अंदर हो, उनको टीवीसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैंने एक्सेप्शन क्रिएट की है। तो ठीक है, 100 रुपए के पीछे 60 रुपए का मेरा टीवीसी होना चाहिए, यानी कि 40% की जीपी का धंधा मैं करता हूं। 25 रुपए की मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, तो 15% मेरा नेट प्रॉफिट है। मुझे कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेनी है, यानी कि 0 डेटर डे। मैं अपने पास इन्वेंट्री रखूंगा 30 डेज की और उधारी लूंगा मार्केट से 60 दिनों की। और मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या बनकर आया, वो बनकर आया डेटर डेज जमा में इन्वेंट्री डेज माइनस में क्रेडिटर डेज। ये मेरा आ गया कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल -30 डेज का निकल कर आ गया। मजा आ गया, यानी कि अदर पीपल्स मनी के साथ में बिजनेस करूंगा। ये देखो, मैं टेस्टर के अंदर अगर फिगर डाल रहा हूं, इसको आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन ट्विस्ट इट। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल कितनी निकल कर आई, -100। ये कैसे निकल कर आई, ये देखिए, डेटर्स मेरे 0 होंगे, इन्वेंट्री मेरी 100 होगी। इन्वेंट्री 100 कैसी होगी, अगर 100 रुपीज की सेल है मेरी और मेरी इन्वेंट्री 30 डेज की होती है, तो मेरी इन्वेंट्री कितनी होगी, 100 की। क्रेडिटर्स कितने हो गए, 60 डेज के। अगर क्रेडिटर्स 60 डेज के हैं, तो अगर 60 डेज के हैं यानी कि 2 महीनों के बराबर हो गई। महीने की 100 होती है, तो 2 महीने की 200 हो गई। तो डेटर प्लस में इन्वेंट्री माइनस में क्रेडिटर इज इक्वल टू -100। तो ये आपने एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन डाल दी, इस प्लान के अंदर डाल दी। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, डेप्ट इक्विटी रेशियो आपकी 1 होनी है, यानी कि जितना आपने अपना पैसा लगाया उतना ही पैसा आप मार्केट से लोन लेने के लिए ओके हो। ओके। अगर Srinivasan Bhakti is saying foreign supplier don't give credit, if we have to open LC we have to keep 120% FD. Okay, Mr. Srinivasan, Mr. Bhatti, let me tell you, so you can change this figures to 120. Now the figures will automatically change. If you say I'm negotiating and I'm doing 90, then 90. If you're negotiating 60, then 60. Agar 45, then 45. Agar 30, then 30. Agar 0, then 0. This is a tester. Now you reset, na? You reset. What I'm saying, I'm giving you a situation. I'm giving you a situation, Mr. Srinivas Bhatti and Mr. Dinesh Jain. I am giving you a figure. As per your this thing, you said no, inventory in my trade should be like 15 days. Okay, do it 15 days. Inventory should be 45 days. Do it 45 days. Inventory should be 60 days. Do it 60 days. Debtor should be 60 days. Let it be. Are you getting my point? I am giving you a calculator. I'm a practical chartered accountant, 20-year experience, giving you a tool. Use the tool in a way you want. मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं. अब उस ब्रह्मास्त्र से चाहे मच्छर मारो, चाहे उस ब्रह्मास्त्र से आप विश्व विजेता बनो, whatever the way you want to do it. But
the tool work in a way of a tool. See, Arjun know how to use this Brahmastra, how to Ashwatthama know only to hit the Brahmastra. वापसी कैसे लेना है he don't know. वो तो सरकंडे को ब्रह्मास्त्र बना सकता है, लेकिन वापस कैसे लेना है नहीं जानता. Over this tool is like a Arjun tool. Over this tool is like a amazing the amazing tool which is based upon the practical experience. Now please get it. Please get it. Now what I'm doing is, please understand the science of this financial tester. Now what I'm doing, I am going to do the debtor days to 0 and inventory days to 30 and the credit day to 60. In that case, my cash conversion cycle work out to -30. My working capital become -100. Debt equity ratio means, are you understanding? Are you understanding? Please type I am understanding. Please type I am understanding in the chat box so that you are able to get this most important tool. My dear friend, this content that I'm giving to you right now is the content which is absolutely new. I have never given this content to anybody till date. Not given this content to anybody. This content I used to give only to those people who are on my retainership of 50 lakh a year. Only those high premium. But after this lockdown, I took a decision. I am not going to keep any tool with me. Now everything is public. My regular retainership was 6 lakh per annum. I have made it just for 15,000. My God, 6 lakh retainership of a year, I have made to 15,000 a year. What, Jagmohan, what you are doing, man? See, I am now in a mode of adding every possible value, because during the course of lockdown of those two months, I realized that the game is very big. The game is very big. There is hundreds and thousands and lakhs and crores of people who really need this knowledge and tool, and I need to make myself available. Until and unless I make it available to everybody, it is not going to reach to everybody. If something happens someday, then where this knowledge will go? I am not going to do that. I am going to spread this knowledge everywhere. So this is the absolutely costliest tool I am giving to you and making it free in such a layman language. Please understand. If you are understanding that, this is good. Every tool I will make available. सारे के सारे टूल मैं अवेलेबल करवा दूंगा JSA ऑनलाइन के बारे में. तो JSA ऑनलाइन में सारे के सारे अवेलेबल करा दिए, सारे के सारे. क्योंकि क्या होता है, सारे अवेलेबल है. MU राव जी सारे अवेलेबल है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सारे अवेलेबल है. मतलब वहां पर मैंने इसलिए अवेलेबल करवा दिए JSA ऑनलाइन के अंदर, ताकि आपको ये बनाते समय कोई हैंड होल्डिंग भी चाहिए हो ना, वो भी ले लो. कई बार ना लोग गलती कर जाते हैं, टूल का सही तरह से इस्तेमाल होते नहीं है. चाकू दिया है गाजर छीलने के लिए, गला ही काट दिया. चाकू दिया है मूली छीलने के लिए, उंगली काट ली. अरे चाकू दिया है थोड़ा बड़े वाला नारियल काटने के लिए, हाथ काट लिया. ऐसा नहीं करना. दैट मीन टू से कि आई एम मेकिंग अवेलेबल ऑल द टूल टू यू, एंड ऑल दिस टूल विल बी अवेलेबल ऑन JSA ऑनलाइन, एंड very politely my team will keep on hand holding you while you are working on your computer. It will be available to you. But for right now, this tool is available to you. Take a photo, take a picture, and whatever you want to do, do it. I am giving it to you. Okay, yes. Debt equity ratio means कितना मैंने लोन लिया और कितनी मैंने कैपिटल लगाई. कितना मैंने डेप्ट लिया, कितनी मैंने कैपिटल लगाई. ओके, तो डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इज माय डेप्ट इक्विटी रेशियो. तो मैंने जितने अपने पैसे लगा रखे हैं, मैं उतने तक का ही लोन लेना चाहता हूं. 1. इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम पेइंग टू दी बैंक्स? 7%. ROI 35%. MU राव जी, आपको जो भी चाहिए ना, व्हाई डोंट यू शेयर इट? आपको ना जो भी चाहिए MU राव जी, आप उपासना का नंबर नोट करो. उपासना एक बार नंबर दो अपना यहाँ पे. उपासना अपना नंबर दो 9811 whatever the number is. Upasana will be sharing. Okay. Okay, no issue संजय खोसला जी, no issue. Like two panelists and attendees, अगर आप concentrate नहीं कर पा रहे, so I will make you explain. I will have a one-to-one call with you संजय खोसला जी. Don't worry, you will not miss anything. The point here is जहां से आपने ज्वाइन किया ना, जहां से आपने ज्वाइन किया वहीं ऑनवर्ड शुरू कर लो. पूरे के पूरे गोल्डन नगेट में दे रहा हूं आपको. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना फोकस करो जो मैं बता रहा हूं.
Right. Debt equity. Now, please focus. Debt equity ratio is 1. Interest is that amount of interest. Amount is that amount of interest जो कि आप बैंकों को पे कर रहे हो. 7% का इंटरेस्ट आ गया. अच्छा, ROI आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो अपने बिजनेस से? ROI एक्सपेक्ट कर रहे हो 35%. ROI is what? 35%. भाई मुझे एफडी पे मिल जाता है ब्याज 5% का, 6% का, 7% का मुझे मिल जाता है अगर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट. लेकिन मुझे बिजनेस में काम करने की वजह से जितने मैंने कैपिटल और लोन लोगों से लेके लगाए हैं उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग 35%. तभी तो मजा है ना बिजनेस करने का. ओके और मेरा 20% ऑफ द सेल तो ना कैश एंड बैंक बैलेंसेस अवेलेबल रहते हैं बिकॉज आई एम अ कैश रिच बिजनेस. ये प्लानिंग आपने समझ ली. अब मैंने क्या किया, इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने क्या किया, जो आपकी एक्चुअल फिगर्स है ना, एक्चुअल फिगर्स उसको मैंने 100 में कन्वर्ट कर दिया. कैसे कन्वर्ट कर दिया? ये देखिए 98,70,000 डिवाइडेड बाय 98,70,000 इंटू 100 तो 100 बन गया. अब जो टीवीसी है, टीवीसी यानी कि ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ट्रूली वेरी करती है जो कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल. मोबाइल फोन आप 10,000 रुपए का बेचते हो, मोबाइल फोन आपने 8,000 रुपए का खरीदा, 2,000 रुपए का जीपी हो गया, तो 8,000 रुपए क्या हुई आपकी? टीवीसी, ट्रू वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने फ्रेट पे कर दी, पैकिंग चार्जेस लगा दिए, तो वो भी इसकी टीवीसी कहलाएगी. लेकिन आपके ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये टीवीसी नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंसेस है आपके, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट है. ओके तो 78,90,000 ये मैंने कैसे निकाला? ये देखो इजिकल टू 78,96,000 डिवाइडेड बाय सेल. ये भी 100 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 100 के बदले में 80. अब देखो आप जो बिजनेस कर रहे हो 100 के मुकाबले तो 100 नहीं आना था. आपकी टीवीसी 60 की जगह कितनी आ रही है? 80, यानी कि -20 की वेरिएशन है. जीपी होनी कितनी चाहिए? जीपी होनी चाहिए 40%, लेकिन अभी जीपी कितनी आ रही है? 20%. अभी जीपी ये कितनी आ रही है? 20%. तो वेरिएशन कितनी आ गई? 20% की वेरिएशन आ गई. मान लीजिए आइडियल जीपी होती है अगर 35% की और आपकी आ रही है 20, तो 20 आ रही है तो 15% कम कर रहे हो. अगर जीपी आपकी 40% होनी चाहिए और आपकी एक्चुअल आ रही है 40 की, तो हमने टेस्टर लगाकर देखा तो मेरा वेरिएशन आ गया 20. डू यू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस? 19,74,000, 19,74,000 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट कम हुआ इस महीने. और करो लो जीपी मार्जिन के ऊपर काम, और करो लो जीपी मार्जिन पे काम. अगर लो जीपी मार्जिन पे काम करेंगे तो आपका जीपी कम होगा ना. अब मुझे पता लग गया कि सोचता तो मैं हूं, लेकिन जो मैंने डिस्काउंट दे दिए और जो सेलिंग प्राइस कम कर दिया, परचेज प्राइस महंगे ले लिए, मैंने मतलब उस तरह से बिजनेस नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए था. तो मुझे क्लियरली वेरिएशन नजर आ गई 20 की, जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है 19,74,000 रुपए का. अच्छा मान लो खर्चे आपने सोचे थे कि 25% होते हैं, लेकिन आपके एक्चुअल खर्चे 19 के हुए. ठीक है, गुड. तो 6% आपने बचा भी दिए. इसका मतलब है कि 6,37,000. शाबाश, वेरी गुड. 637 के आपके फिक्स्ड कॉस्ट कम हुई है. अच्छी बात है, अच्छी बात है. लेकिन नेट प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? 15% का. हो कितना रहा है? 1% का. तो यानी कि 14% का आपका नेट प्रॉफिट कम है. तो 13,36,500 रुपए का फाइनेंशियल इंपैक्ट है. इसका मतलब है जब भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप टेस्टर में लगाकर देखते हो तो आप 13,36,500 रुपए और कमा सकते थे इसी सेल के ऊपर. इसी सेल के ऊपर 13,36,000 रुपए और कमा सकते थे. जब फाइनेंशियल इंपैक्ट मिलता है ना हमारे ब्रेन को, जब हमारे माइंड को फाइनेंशियल इंपैक्ट मिलता है, उस समय हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट कि व्हेन वी गिव द फाइनेंशियल फिगर्स इंपैक्ट टू आवर ब्रेन? आई एग्री. प्लीज टाइप एग्री इफ यू एग्री. इफ यू डोंट एग्री देन टाइप डिसएग्री. कि हमारा ब्रेन जब फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है ना, मैं कहता हूँ बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है. मैं वो कहता हूँ आपके बिजनेस के अंदर ना भाई साहब 13 लाख रुपए का और प्रॉफिट कम हो सकता था अगर थोड़ा सा ये चीज किया. अब 13 लाख की फिगर करते साहब आप एग्री करते हो, आपका दिमाग झन करके आएगा. अगर मैं बोलूँ कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा करते ना आपको 200 रुपए का फायदा हो जाता. अरे छोड़ यार, 200 रुपए का फायदा हो जाता, बात कर कोई ढंग की. अब यहाँ देखो 19 लाख रुपए का फर्क पड़ गया. क्यों? आपने डीलरशिप ले ली, आपने ऑर्डर पकड़ लिया, आपने वैरायटी ऑफ सेगमेंट, कुछ भी काम करने लग जाते हैं. कहते बस ये काम बताओ जी, जैसे वेले नहीं बैठे होते भाई सब काम बताओ जी, काम करना है. तो कुछ भी काम कर लिया. लोग कुछ भी बिजनेस कर देते हैं, कुछ भी बिजनेस कर देते हैं और बिजी हो जाते हैं. प्रॉफिट होता ही नहीं है, फिर परेशान होते हैं.
मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं वेले बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ, काम मत करो, आराम से बैठ के ना कोई अच्छी सी किताब पढ़ो, कोई रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, कोई रॉबर्ट कियोसाकी की 2-4 किताबें और पढ़ लो, कोई टी हार्वेकर अपने भाई को देख लो, कोई मैं कहता हूं कि टोनी रॉबिन्सन देख लो। नहीं दिल कर रहा तो आप एक काम करो यार, अमिताभ बच्चन का कौन मरेगा करोड़पति देख लो, बच्चों के साथ लूडो खेल लो, वाइफ को घुमाने ले जाओ, कुछ कर लो, बिजनेस मत करो। ऐसे वाला क्यों करते हो? बिजी रहने के लिए 4 डील्स के अंदर प्रॉफिट बना लिया, 8 डील के अंदर लॉस कर लिया, और जो 8 डील के अंदर लॉस किया था उसको पूरा करने के लिए 4 डील और कर रहे हो, बस जिंदगी उसी में लगी हुई है। जैसे हर्षद मेहता के टाइम के ऊपर शेयर के अंदर हुआ करता था कि 4 शेयरों के अंदर प्रॉफिट कमा लिया, फिर लॉस कर लिया, फिर प्रॉफिट कर लिया, फिर लॉस कर लिया, सारी जिंदगी उसी में निपटा दी, बट लॉस को पूरा करने में लगे रहे। एक बार लल्लू लालच पड़ गया था हमारे दिमाग के अंदर कि मोटी डील आ गई है, अब उसके बाद लॉस हो गया, लॉस को पूरा करने के लिए उसी में ही जिंदगी गोलम गोल घूम रही है। नाउ intelligent people in this workshop, intelligent participant in this workshop are getting my point. My point here is, do that business which is a profitable business, do that business which really create value in other person's life and which really create value and create cash inflow in your business. कोई भी काम क्यों करने लग जाते हो यार, कोई भी काम क्यों करने लग जाते हो? मुझसे ना मना ही नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि अभी मैं ना लॉस पे माल भेज देता हूं, मैं ना मार्केट को डोमिनेट कर लूंगा। अरे कोई मार्केट डोमिनेट ना करने वाली है आप, आपका पिद्दू जितना भी शेयर नहीं है आपका, यानी कि कुछ बिजनेस ओनर का, आपका तो बहुत बड़ा है, कुछ बिजनेस ओनर का तो ना, अब हम रिलायंस टाटा अंबानी थोड़ी है, कुछ बिजनेस ओनर, मतलब कुछ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो कमाल हो, अच्छा उनकी बात कर रहा हूँ, इतनी सी सेल होती नहीं है, वो कहते हैं लॉस में बेच रहा हूँ, अभी देखना मार्केट में शेयर बन जाएगा। अरे कोई मार्केट में शेयर नहीं बनने वाला, वो आपको ना बेवकूफ बना रहा है सामने वाला। वो कह रहा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, सस्ता देते जाओ, सस्ता देते जाओ, एक दिन आपका नाम हो जाएगा, फिर आपकी ना एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। कुछ ना ऐसा होता, कुछ ना ऐसा होता। इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर छोटे स्केल के ऊपर, ऐसा नहीं होता। वन थिंग, बिजनेस करो तो वैल्यू वाला करो, नहीं तो ना करो। नहीं करोगे ना तो पता क्या होगा, जब शांति से बैठ के मेडिटेशन करोगे तो आपको ना ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज आएंगे। अपनी रिलेशनशिप को बिजनेस में कन्वर्ट करो, अपनी रिलेशनशिप को बिजनेस में कन्वर्ट करो। रिलेशनशिप के द्वारा मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल करने के लिए नए आइडियाज लगा के वहां पर करो, और फिर देखो ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल भी है क्या। पता लगे कि उसके अंदर प्रॉफिट जो है वो 40% का है, तो इट इज गुड टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। यार इतनी शानदार करो, उसको 10 टाइम वैल्यू मिले आपके कस्टमर को। मैं कहता हूँ 100 टाइम वैल्यू मिले, मैं कहता हूँ 1000 टाइम वैल्यू मिले। मैं क्या मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खा लेती हो महंगा महंगा, हाँ जी, बर्गर किंग का बर्गर खा लेते हो महंगा महंगा, छोटू हलवाई माड़ा है उसका खाया करो, सस्ता भी है। आप कहते हैं नहीं मजा नहीं आता, तो महंगा क्यों लेते हो फिर? कहते हो उसमें प्रॉफिट बहुत बनाता है मैकडोनल्ड वाला, वो तो सीसीडी वाला प्रॉफिट ही बहुत बनाता है, या मान लो स्टारबक्स वाला प्रॉफिट ही बहुत बनाता है। 200 रुपए कॉफी पीते हो, तो बात कॉफी की नहीं है, बात तो वैल्यू की है। आप क्यों नहीं देते फिर अपने बिजनेस के अंदर वैल्यू? इसका मतलब ये है कि वैल्यू अगर आप सामने वाले को दे रहे हो और मार्जिन मोटा भी चार्ज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पैदा। फॉर्चून 500 का जीपी मार्जिन 70% से 90% होता है। पेप्सी कोका कोला के अंदर पानी के अंदर थोड़े केमिकल डाल के रंग डाल लिया तो क्या कॉस्टिंग आ गई? 20% की कॉस्टिंग आ गई। पतंजलि की जो दवाइयां बनती है क्या कॉस्टिंग आती है उसकी? दंतकंती की क्या कॉस्टिंग आती है? निकाल कर देखो, बिकती कितने की है? कंपटीशन के रेट पे बिकती है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? चलो बाबा जी तो हमारा पैसा हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं, एक्सपेंशन करने में लगा रहे हैं। 10,000 करोड़ बिना लोन के, बिना किन चीजों के, कहां से कैसे होता है? ये कैश फ्लो की मैनेजमेंट है। चलो राइट, तो अब आपको समझ आ रही है कि उनके प्रोडक्ट के अंदर भी मार्जिन था तो वो एक्सपेंड कर गए। बाबा जी ने 10,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, मार्जिन की वजह से खड़ा कर दिया, जीपी मार्जिन की वजह से। आर यू एबल टू रिलेट टू द पॉइंट एम आई मेकिंग टू यू? इफ यू आर एबल टू रिलेट, then please type relate in the chat box. If you are able to relate, if really you are able to relate, my dear friend, this is a mindset game in the cash flow mastery. I am working on the financial controller mindset. Okay, टेस्टर लगा दिया सामने, टेस्टर आपको दे दिया मैंने, ठीक है। तो मार्जिन, अगर मेरा मार्जिन यार 20% कम हो गया, 19 लाख का नुकसान कर दिया, चलो वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा दी, 637 बचा लिए, शाबाश। अब देखो डेटर डेज, डेटर डेज होने कितने चाहिए थे? 0 हैं कितने? 60।
60, इसका मतलब है -60 दिन मैंने एक्स्ट्रा डेटर्स को पैसा दे रखा है, जिसका इंपैक्ट पता है कितना है? 1,94,40,000 रुपए। 1,94,40,000 रुपए जो मैंने बैंकों से लोन लिया हुआ है, टर्म लोन लिया हुआ है, अपने घर की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, अपने फैक्ट्री की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। किन के लिए रखी हुई है? वो मैंने अपने कस्टमर के लिए रखी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको उधारी देनी है ना 60 दिनों की। उनको 60 दिनों की उधारी देने का मतलब है कि 1,97,00,000। ये फिगर कैसी है? ये रही ना। सेल थी कितने की? 98 लाख की। अगर 2 महीने की उधारी है तो ये हो गया। अरे कुछ तो इसको 90 डेज की उधारी पे ले जाएंगे तो कर लो, हैप्पी बर्थडे हो गया। 90 डेज पे ले जाओ, कितना होगा? 2,96,00,000 रुपए। अच्छा, अगर 60 दिन की कर दी तो आपने 1,97,40,000 रुपीज। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मेरे डेटर के डेज ना 30 डेज तक ठीक है, तो 30 डाल दो यहाँ पे। 30 डाला, डिफरेंस कितना आ गया 30 डेज का? तो कितने पैसे आपने फालतू लगा रखे हैं अपने डेटर के पास? 98,70,000 फालतू लगा रखे हैं। आप कहते हो मेरी पेमेंट टर्म ना 45 दिन की है, चलो 45 लगा लो। 15 दिन फालतू लगा रखे हैं आपने, 49,35,000। अरे 49,35,000 की अगर आपने पैसे साइड पर रखे होते तो मर्सिडीज गड्डी आ जाती 49 लाख प्लस थोड़ा बहुत तो डाल लेते, और पैसे आजकल थोड़ी सी महंगी हो गई है। तो यानी कि मर्सिडीज में घूमना है कि आपने बिजनेस को उल्टू पुल्टू तरीके से काम करना है? नहीं। अगर आप कहते हो मेरे को तो एडवांस में काम करना है तो करो ना एडवांस के ऊपर। उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट 1,97,00,000 रुपए का है जो बैंकों का ब्याज भर रहे हो। देखो 43,04,000 रुपए की आपकी ओडीसीसी चल रही है, ब्याज भर रहे हो, बैंकों की नमस्ते सेवा कर रहे हो, मोरेटोरियम पीरियड ले रहे हो। भाई साहब ब्याज इकट्ठा ठोक दिया बैंकों ने अगस्त के महीने के अंदर। दे हैव चार्ज्ड द कंसोलिडेटेड अमाउंट इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड वी आर एबल टू डू नथिंग because we were not focused upon the financial model. My dear friend, in the cash flow mastery I am bringing to the financial tester. These are so simple figure to put in, these are so simple figure to understand. आप कहते हो मेरी पेमेंट टर्म 90 डेज की थी, बल्ले बल्ले 60 डेज में आ रहा है, तो आप 98 लाख का बेनिफिट ले रहे हो 60 दिन के अंदर। लेकिन इतनी वर्किंग कैपिटल आएगी कहां से? इतनी वर्किंग कैपिटल आएगी कहां से? तो दैट मीन टू से, अब आ जाओ इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 30 डेज की, आप 24 डेज की मेंटेन कर रहे हो। 24 डे कैसे आया? ये देखो मैंने इन्वेंट्री की फिगर 30 को मैंने आपकी इन्वेंट्री की फिगर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया सेल से, तो अपने आप डेज में निकल कर आ गई, 24 डेज की आ गई। अगर मान लो आपकी इन्वेंट्री जो है वो 78,96,000 की ना होती और ये इन्वेंट्री आपकी ज्यादा होती तो कितनी बन गई है? 48 दिनों की इन्वेंट्री बन गई। देखो इन्वेंट्री कितनी बना दी मैंने, 1,57 लाख। 1,57 लाख होगी 48 डेज की, 18 दिन फालतू, यानी कि 59 लाख की इन्वेंट्री फालतू लगा रखी है आपने। लेकिन आपने इन्वेंट्री पे काम किया, उस पर मेहनत की, उसको कम किया, और आपकी इन्वेंट्री आ रही 78 लाख की। इसका मतलब 24 दिनों के बराबर है, यानी कि 6 दिन का बेनिफिट 19,74,000 रुपए का कम पैसा आपको लगाना पड़ा बिजनेस के अंदर। क्राइटेरिया डेज, आप 60 दिनों में पेमेंट कर सकते थे, लेकिन आपको कोई माल ही नहीं देता, 12 दिनों में पेमेंट करनी पड़ती है, 48 दिन फालतू। 1,57,92,000, 1,57,92,000, द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू योर क्रेडिटर्स has been sourced by whom? By your term loan, by your OD limit, by your CC limit. Now, are you getting the sense of it? If it is making a sense to you, then please type MS. Please type MS in the chat box. Everybody, please participate. Whoever is getting the sense of it, please type MS. MS, make sense. Please type make sense in the chat box. Are we looking at our balance sheet, profit and loss account, and cash flow from this tester? If not, then please start looking at that. Please type MS, please type. Okay, Atul ji waiting very eagerly to work in this financial tester. Jaldi please post this working example on JSA. Worth the time, can move mind, so many senior not aligned. जी हाँ अतुल विज जी, ये फाइनेंशियल टेस्टर जब मैं टॉप मैनेजमेंट को दिखाता हूँ, ये फाइनेंशियल टेस्टर जब मैं परचेज हेड को दिखाता हूँ, ये फाइनेंशियल टेस्टर जब मैं प्रोडक्शन वाले को दिखाता हूँ, ये फाइनेंशियल कंट्रोलर वाला टेस्टर जब मैं स्टॉक इन्वेंट्री वाले हेड को दिखाता हूँ, चेयरमैन साहब को दिखाता हूँ, उनके पूरे दिन के अंदर तारे नजर आ जाते हैं। वो कहते हैं जगमोहन तू कहां पर था, तू बता कितने पैसे लेगा। मैं बोलता था 50 लाख रुपए लूंगा, कहते थे दिए
अब मैंने वो लेने बंद कर दिए, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, ये नॉलेज सबके लिए अवेलेबल करवा दी। अब खेल पैसों का नहीं है, खेल इंप्लीमेंटेशन का है। सो दीज आर द फिगर यू कैन पिक फ्रॉम एनीवेयर। ये सारी की सारी फिगरें उठाओ ना टैली में से, ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट करो, डाल दो फिगर्स को, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ऑटोमेशन की कोई चिंता नहीं है, सब चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। यू प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस, प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस। अतुल जी प्लीज, यू गॉट द साइंस, यू गॉट द साइंस, यू गॉट द साइंस। ये साइंस है H2O, यस दिस साइंस इज H2O। तो आप ना प्लीज इस साइंस को अंडरस्टैंड करो। मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, ये देखो, इस साइंस को आपने क्या किया, H2O, यस H2O, 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 हाइड्रोजन के 2 एटम। आगे बढ़ते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये देखो, वर्किंग कैपिटल -100 पे ऑपरेट कर सकता था, 240 पे ऑपरेट कर रहा हूं, -340 हो गया मेरा नंबर, यानी कि 3,35,58,000 रुपए का राज खुल के निकल कर सामने आ गया। डेप्ट लेना चाहिए था मुझे 1 टाइम, मैंने डेप्ट ले रखा है 1.53, यानी कि 0.53 टाइम मैंने लोन फालतू ले रखा है। 0.53 किसका, कैपिटल का। कैपिटल है कितनी, 1,22,00,000 की, उसका 0.53 कितना निकल के आया, 66,16,000 से कंपनी के अंदर रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, बैंक तो 2:1 कहते हैं। ओके, इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पे कर रहे हो 9%। क्यों, जब बैंकों ने रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कम कर दिया तो आप क्यों लोन 9% पे दिए चले जा रहे हो, क्यों 2% का नुकसान कर रहे हो, क्यों आपने 3,80,000 रुपए का नुकसान कर रखा है। बैंक तो छोड़ता नहीं। सिद्धार्थ जी, सारी की सारी शीटें JSC ऑनलाइन पे अवेलेबल रहेंगी, डोंट वरी, सारी शीटें मैं रात को सोने से पहले अपलोड कर दूंगा। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन JSC ऑनलाइन। ओके, ROI, ROI होनी चाहिए 35%, ROI होनी चाहिए 35%, आई कितनी, 6%, L है। बैंकों से तो FD में आ जाता है 6-7% आ जाता है, तो 29% मैंने कम किया, 92,06,000 रुपए का इंपैक्ट है। इससे अच्छा बिजनेस ही ना करते। ROI का मतलब होता है कमलजीत सिंह जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है ना, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, भाई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, फर्नीचर लगाया, उसके बाद माल खरीद के रखा, वहां पे डेटर से पैसे लेने हैं, ये सारे के सारे आपने पैसा तो बिजनेस में लगा रखा है ना। हट्टी, पहले साल हट्टी लगाई आपने, उस हट्टी पे ना लगाते आप, आराम से घर बैठते मुच्छा वट देते और ये पैसा लगा देते आप बैंक की FD के अंदर। उतना पैसा बैंक में लगाते तो बैंक कितना ब्याज देता, बैंक देता आपको 6%, म्यूचुअल फंड में लगा देते 10%, और थोड़ी टसने मशने करते शेयर मार्केट वारन बफेट बन के तो 22-23%। तो आप कहते हो मैं तो धंधा करूंगा, धंधा करूंगा, जितने पैसे मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं, यानी कि 1,22,00,000 रुपए जमा में 1,90,00,000 रुपए, कुछ मेरे कुछ दोस्तों के लोन के, ये लगा दिए, मुझे उसके ऊपर 35% का रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड ROI। मैंने 8,000 का मोबाइल 10,000 में बेचा, 2,000 रुपए कमाए। मैंने क्या किया था, बड़े सारे मोबाइल खरीदे थे, दुकान किराए पर ली हुई थी और उसका फर्नीचर खुद लगाया था, अपने पैसे लगाए ना मैंने, दैट इज कॉल्ड ROI। अपने लगाए हुए पैसों के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ROI। 35% होना चाहिए था, 6% आ रहा है। 6% कैसे आ रहा है ये देख लो, प्रॉफिट कितना था 1,40,000 रुपए, डिवाइडेड बाय कैपिटल जमा में लोन, यानी कि 92 लाख रुपए कम हुआ। कैश एंड बैंक बैलेंसेस मेरे पास 20 रुपए के बराबर होने चाहिए थे, आ रहे हैं माइनस वाली, लोन दे दो, लोन लोन 64 का फर्क आ गया, 62,78,000 रुपए। अच्छा, आप कह रहे हो वैभव जी कि हम परसेंटेज कैसे करें, ROI की डिसाइड कैसे करें। अरे जितना ज्यादा उतना बेहतर। वैभव जी, जब आप ये धंधा कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, वैभव जी बताओ व्हाट द बिजनेस यू आर इन, किस बिजनेस के अंदर आप हो। चलो आपकी केस स्टडी ले लेते हैं। आप क्या बिजनेस करते हो वैभव मेहता जी, आप क्या बिजनेस करते हो वैभव मेहता जी, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप मेडिसिन के अंदर काम करते हो, ठीक है, मेडिसिन का काम करते हो। अब मेडिसिन की आप मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे होगे तो उसके लिए मशीनें लगा रखी होंगी और आपने सब कुछ लगा रखा होगा, और आपने ना घर में बैठ के कैलकुलेशन जरूर की होगी। आजकल तो फार्मा वाले वैसे ही छाप रहे हैं, तो आपने जरूर कैलकुलेशन की होगी, यस, कि भाई मैं इतने पैसे लगाऊंगा, ये माल इतने का खरीदता हूँ, इतने का बेचता हूँ, इतने का मेरे को पर मटेरियल प्रॉफिट मिल जाता है, पर आइटम इतना प्रॉफिट मिल जाता है। तो मेरे धंधो तो चोखो हो, मेरा धंधा तो बहुत बढ़िया है, माय बिजनेस इज रियली गुड, आई विल बी एबल टू मेक 1 करोड़ प्रॉफिट, आई हैव इन्वेस्टेड 10 करोड़ रुपीज। इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10 करोड़ and you are making 1 crore, and then it means 10%, your ROI is 10%, in that case you will write 10% here,
वी विल राइट 10% हियर, यार मैं तो 10% कमा सकता हूँ इस बिजनेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल मुझे आता है। तो आया 6%, 4% का नुकसान हो गया, यानी कि 13,96,000 रुपए का नुकसान कर रहे हो। इससे अच्छा क्या फायदा हुआ? उसी तरीके से कुछ मेरे भाई लोग हैं जो कहते हैं यार इसके अंदर तो मैं कम से कम 35% लगा सकता हूँ। ये एडॉक फिगर है जो कि आप अपनी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस के ऊपर, अपनी प्रोजेक्शंस के बेसिस के ऊपर निकालते हो। यस, दैट इज देयर। तो अब आपने क्या किया, यहां देखा आपने, ये फाइनेंशियल टेस्टर ने पूरी की पूरी कहानी सुना दी। मेरा फाइनेंशियल टेस्टर कहता है कि मैं ना इस महीने 13,36,500 रुपए और ज्यादा कमा सकता था। मेरे को ROI के हिसाब से चलूं तो पूरे साल में मुझे जो है 92 लाख रुपए का और प्रॉफिट हो सकता था अगर मैंने ढंग से मैनेज किया होता। मैंने जो बैंकों से इतनी इतनी डेब्ट इक्विटी रेशियो ले रखी है, ये जो 3,35,00,000 रुपए मैंने बिजनेस में फंसा रखे हैं, ये सिर्फ पेमेंट टर्म को चेंज करने की वजह से ये ठीक हो सकता था। सो दिस टेस्टर, अब आपको आइडिया लग गया, आपको आइडिया लग गया, टेस्टर ने बता दिया कि कौन कौन सी फिगरें लाल हैं, कहां कहां पर काम करने की जरूरत है। टेस्टर ने तो ये भी बता दिया कि ये वाली फिगर भी लाल है, इसके ऊपर काम करना है। तो जहां जहां लालियां आ रही हैं वहां वहां पर हमने काम करना है। उनको काम करने के लिए क्या होगा, सडनली तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब आपने कैश फ्लो मास्टरी के बारे में देखा, समझा, अब उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। वीकली बेसिस पे रिव्यू करो, मंथली बेसिस पे रिव्यू करो, जो आपने आइडियाज और एक्शनेबल बनाए हैं उसके ऊपर काम करो। क्या मैं डेटर्स के ऊपर क्या काम करूंगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, क्या मैं न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करने वाला हूं, क्या नई पार्टियां डेवलप करने वाला हूं, क्यों मुझे सिर्फ इंडिया के अंदर माल बेचना है, मैं अफ्रीका में बेचूंगा, रोक के दिखाऊं मुझे। अफ्रीका में बहुत डिमांड है क्योंकि बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां अफ्रीका पहुंच गई हैं और कमाल की डिमांड है वहां पर। इसके अलावा साउथ अफ्रीका चले जाओ, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, बनाओ ना मल्टीनेशनल इंडिया को। आप सिर्फ दिल्ली में क्यों बैठे हो, गुड़गांव में जाओ, नोएडा में जाओ, चेन्नई में जाओ। गारमेंट कौन कहता है कि सिर्फ कपड़े नोएडा वाले पहनते हैं, अरे कपड़े तो कन्याकुमारी वाले भी पहनते हैं। आपने जो शानदार गारमेंट का जो आइटम निकाली है, उस गारमेंट की आइटम को ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा अवेलेबल कराओ ना पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दोस हु आर रजिस्टरिंग टू JSA ऑनलाइन, प्लीज रजिस्टर दैट. Those who have registered to accountant training program, please register that. And those who have any question, please ask those question. And for those, everything is complete. Thank you very much for participation and have a great time ahead. Great, enjoy the life, celebrate the life moment by moment and enjoy. See, business is for excitement. बिजनेस इज अ नंबर गेम, बिजनेस इज टू प्ले। बिजनेस हमने अपने सिर की परेशानियां बढ़ाने के लिए नहीं किया, बिजनेस हमने लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए किया है। सो श्रीनिवास समती जी, थैंक यू वेरी मच। बरखा यादव जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय एंड लव यू।